अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत का ज़बरदस्त टाकरा होने के लिए जा रहा है। इस टाकरे में क्या होगा, कितना जो है टारगेट देना चाहिए, अगर पाकिस्तानी टीम जो है टॉस जीतती है पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, और अगर पहले बैटिंग होती है तो उसके लिए टारगेट कितना होना चाहिए, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो कितने हदफ पे हरीफ टीम को गिरा लेना चाहिए। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से खिलाड़ी को आज निकालने का प्लान है और किसको इन करने का प्लान है, और इसके अलावा उस्मान तारिक जो है वो क्या करेगा, आज कौन कौन से बैट्समैन जो हैं वो ओपनर जाएंगे, और इसके अलावा बाकी जो ऑलराउंडर हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं। हम आपकी मुख्तलिफ जो शहरी हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनसे बात भी करवाएंगे और अपना तबसरा भी देंगे। तो व्यूअर शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ओपनर कौन कौन से टीम में जो हैं वो आएंगे और उनको क्या करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी टीम जो है टॉस जीती है तो उनको पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज़ायद का हदफ देना चाहिए। पहले 5 जो ओवर्स हैं डट के खेलना चाहिए और 50 से ज़ायद जो है स्कोर कर लेना चाहिए विकेट को बचाते हुए। और मैं आपको टीम क्या बताऊं, टीम में कौन कौन हैं। ओपनर में साहबजादा फ़रहान और इसके अलावा साइम अयूब जो हैं वो ओपनर आते हैं, तो दोनों को जम के खेलना चाहिए। साइम अयूब का बहुत ज़्यादा खौफ है, बाज़ औक़ात इनकी फार्म जो है वो आउट हो जाती है, लेकिन आज इनको इन फार्म होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की ईगो का, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त का मसला है, उसके लिए आज पैशन के साथ, कौमी जज्बे के साथ खेलने की ज़रूरत है। दोनों जम के खेलें और अच्छा स्टैंड दें। उसके बाद अगर हमारी खुदा न खास्ता विकेट गिरती है तो उसके बाद आ जाएंगे सलमान अली कप्तान ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, फोकस करते हुए एट लीस्ट 50 जो हैं ओवर जो 50 रन्स जो हैं अपनी टीम को लाजमी दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने बना सकते हैं। बाबर आज़म की तो पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हमारे दोनों मिडल ऑर्डर जो हैं बड़े मजबूत हैं। अगर बाबर आज़म 100 स्कोर कर जाते हैं तो इनका खौफ पूरे वर्ल्ड कप में रहेगा और उसके बाद दोबारा इनकी टीम में जगह बन जाएगी। सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं आएगी, हर किसी की ज़बान पे बाबर आज़म जो हैं वो छाए हुए हैं, आए हुए हैं। इसी तरह जो हमारे विकेट कीपर जो हैं उस्मान खान, और एक तब्दीली जो होने जा रही है वो ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ख्वाजा नाफे जो हैं उनको टीम में शामिल कर लिया जाए और जो उस्मान खान हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। इस तरह आगे शुरू हो जाते हैं। नवाज़ ऑलराउंडर है, हार्ड हिटर है, अच्छा खेल लेता है, लेकिन उस्मान तारिक के काफ़ी चर्चे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है इंडिया पे, तो इनका आना भी ज़रूरी है। देखते हैं कि उस्मान को जो नवाज़ है उसको रिप्लेस करके उस्मान तारिक को लेके आते हैं या किसी और के साथ रिप्लेस करते हैं। आगे फ़हीम अशरफ जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, शादाब ऑलराउंडर हैं। दोनों ऑलराउंडर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस जो है बॉल के साथ और बैट के साथ देना होगी। और इसके साथ साथ आगे आ जाते हैं सलमान मिर्ज़ा को भी चाहिए कि आज विकेटें उड़ा दें, मज़ा आ जाए आज उनकी बॉलिंग का भी। उस्मान तारिक का मैंने आपको बता दिया। आखिर में रह जाते हैं हमारे अटैक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। आज बता दें कि वसीम अकरम हैं आप, आज आप बता दें कि आप वकार यूनुस हैं, आज आप बता दें कि आज आप बहुत बड़े बॉलर हैं, तो आज बताएंगे तो हमारी टीम जीत भी जाएगी। यानी पूरी टीम को मुतहद होकर खेलने की ज़रूरत है। व्यूअर्स आगे हम जाते हैं और अभी हम आपको दिखाएं, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, ये हॉकी का ग्राउंड है, लेकिन सब के दिल जो हैं क्रिकेट के लिए धड़कते हैं। तो इनसे हम बात भी करते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं, आज टाकरा होने जा रहा है ज़बरदस्त किस्म का। बाबर आज़म को और सलमान अली आगा को जम के खेलना चाहिए ना, ताकि स्कोर अच्छे बना जाए। बिल्कुल, हम इंडिया जीतना चाहते हैं। ये मैच बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप तो हॉकी के प्लेयर हैं, तो क्रिकेट टीम के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं। नहीं, दरअसल ना मैं जो है क्रिकेटर हूँ, लेकिन पार्ट टाइम हॉकी भी खेलते हैं और हम बाबर आजम के साथ हैं। इंशाल्लाह बाबर आजम सेंचुरी करेगा आज। मुझे लग रहा है अगर आप हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन आज जो है दिल क्रिकेटर्स के लिए धड़क रहा है। बेशक आप भी आगे हैं जी, आप भी थोड़ा सा बताएं। आप भी हमें बताएं कि हाँ, ये क्रिकेट अकेडमी इसके पीछे लिखा हुआ है, आप आओ भी। अच्छा, ये बताएं कि आज का मैच कैसा आपको नज़र आ रहा है?
आज का जो मैच है इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो विन करेगा, अच्छी लीड से विन करेगा, जिंदाबाद, अच्छी लीड से विन करेगा। और हमें बाबर आजम से बहुत उम्मीद है कि वो सेंचुरी करेंगे। इंशाल्लाह। आज ये बताएं कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग, आप बताएं। पहले मेरे हिसाब से ना जो बैटिंग करनी चाहिए पहले, कि अच्छा टारगेट दे के ना बाद में उसे यानी रोक सकें अच्छी बॉलिंग करके, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह भी है, तो अच्छा टारगेट कितना होना चाहिए? 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ये 190 200 इतना होना चाहिए कि फाइट में आ जाए, डिफेंड पे आ जाए। हाँ जी, तो ये बहुत फाइटिंग स्कोर है। इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा नाम रोशन करेंगे वो। आपका क्या ख्याल है, पहले बैटिंग या बॉलिंग करनी चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है कि इसका जो बेहतर पता है वो जो कोचेज़ हैं या जो कप्तान है उसको पता है, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं खेले या उस लेवल को नहीं समझते अभी। क्रिकेट देखते तो है ना, वैसे नज़र तो आता है, क्या होना चाहिए? अपनी राय तो दें। देखते तो हैं, ये जो भाई ने बात कही कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, हम भी यही कहते हैं, पहले बॉलिंग करनी चाहिए। आप छोटू बताओ, आप भी देखते हो क्रिकेट, तो क्या होना चाहिए आज? मुझे लगता है कि पहले बैटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग अगर करेंगे तो फिर वो आगे उनको आगे यानी अपना सारे कह रहे हैं काम पहले बैटिंग हो और 200 से ज़्यादा स्कोर हो। हाँ जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैच आज देखना है, मज़ा करना है। ठीक हो गया। बिल्कुल, सारे कह रहे हैं मैच देखना है, मज़ा करना है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी तब्दीली जो है मुमकिन तौर पे हो सकती है, यानी उस्मान तारिक को खिलवाने के लिए नवाज़ या किसी और को जो है रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरह जो उस्मान है विकेट कीपर, तो उस्मान को ख्वाजा नाफे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। 2 मुमकिन तौर पर तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आखिर में मैं आपको बताऊँ कि सूर्या कुमार कप्तान जो हैं इंडिया के, वो अच्छे बैट्समैन समझे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। हमारे बॉलर्स को चाहिए उसके छक्के छुड़ा दें, उसको नाके चने चुबा दें और उसको फौरी जो है ग्राउंड से बाहर फेंकें ताकि वो स्कोर ना कर सके। इसी तरह जो अभिषेक शर्मा है उसको भी नॉकआउट कर देना चाहिए। इसी तरह बाकी जो प्लेयर हैं उनको भी नॉकआउट कर देना चाहिए। अगर बॉलर्स हैं जैसे बुमराह है, उससे डरे ना, वो पहली ओवर जो है वो कर जाता है, उसका स्टेमिना होता है, उसके बाद वो हाँपरा होता है सांस से। तो इसलिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको उसको स्टे करना चाहिए विकेट पे और उसकी बॉल को पूरी अच्छी तरह देख के खेलना चाहिए ताकि भरपूर उसका मुकाबला कर सके। व्यूअर्स, आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम का जोश व जज्बा मज़ीद बढ़ गया था। यानी माजी में तारीख़ में जो जितना पाकिस्तान के इंडिया के मैचेस हुए हैं, उनसे आज जोश व जज्बा और उम्मीदें डबल ट्रिपल कई गुना ज़्यादा हैं। तो क्रिकेट टीम से गुजारिश है कि आज जम के खेलें, इंडिया को आज का मैच लाजमी हराएं। जैसे हमारे शायकीन और शहरी जो हैं और पाकिस्तानी जो हैं, हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी, हुब्बुल वतन, वो कहते हैं कि 6 जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने फ़िज़ाओं में गिराए हैं, 11 खिलाड़ियों को आज ग्राउंड में गिराएंगे। व्यूज़, हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें। हम आपको वर्ल्ड कप के हवाले से, बाकी खबरों के हवाले से अपडेट करते रहेंगे।